का जो रास्ता है सात्विक, उसको समझने के लिए आपको साथ साथ में अब भक्ति करते हैं। और भक्ति होती कैसे है? अब आगे विषय आएगा कि हम लोग, गुरुदेव ने आपने ये बता दिया कि हम भक्ति करेंगे, इष्ट कुल देवी की भक्ति करेंगे, इष्ट की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे। अब भक्ति होती कैसे है? ये प्रश्न तो किसी ने किया ही नहीं। हम वास्तव में प्रश्न यही करना चाहिए था कि गुरुदेव भक्ति करनी कैसे है? तो भक्ति का अर्थ ये हो गया है कि चालीसा करें, पाठ करें, दीपक करें, तो क्या अनुष्ठान करें, जप करें, हवन करें, तो फिर उससे भक्ति, वो भक्ति वो है। लेकिन वो कितना प्रतिशत सार्थक है? वो सिर्फ 10% सार्थक है। तो गुरुदेव बाकी की भक्ति वो 90% कैसे होगी? वो भक्ति टिकी है सिर्फ और सिर्फ भाव पर। आपके भाव में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं जीवन की छोटी छोटी घटनाएं आपको बताता चलूंगा। कि सोचिए कि गुरु के नक्शे कदम पर चलने से, गुरु के जो पथ चला है, जो पथ पे चल रहे हैं, उस पे उनको अनुभव क्या हुए हैं, उनके अनुभव क्या है, वो सुनने चाहिए जीवन में। उससे आपको एक जीवन में जो उद्देश्य प्राप्त करने, लक्ष्य प्राप्त करने की जो आपकी जिज्ञासा है वो बढ़ेगी। देखो, एक बार मैंने एक कोशिश की थी, मैं उपासक हूँ एक देवी का, गुरुदेव की भक्ति से। वो देवी मेरी गुप्त है, आप समझिए, मेरी कुल देवी, आपको समझना है। अब गुरुदेव की कृपा से मैंने एक भाव से ऐसा, मुझे प्रेम था उन देवी से। किस तरह की? जैसे आप ये समझिए, शास्त्रों में योगिनी विद्या आती है। योगिनी विद्या बहुत गूढ़ और गूढ़तम रहस्य, और जिसके बारे में आप समझोगे कुछ है नहीं इस दुनिया के अंदर। जो बोल रही है, बता रही, कुछ किसी के पास कुछ भी नहीं है उस विद्या को लेकर। ध्यान रखना, जो दिख रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है। अब वो करती क्या है? गूढ़तम रहस्य सुनिए, जो बिना पूछे मिलता आपको, वो समझिए। आपकी इतनी बुद्धि नहीं है कि आप कुछ पूछेंगे, और आपकी क्षमता होगी उससे मैं ज्यादा कुछ उलेड़ूंगा, कोशिश ये करूंगा। गूढ़तम रहस्य होता है योगिनी विद्या। हमारे 24 घंटे में पहरा होता है योगिनियों का। 64 योगिनी बोलते हैं जिसको। अब ये 64 योगिनियां क्या है? योगिनियां अर्थात योग की जानने वाली, जिसके नाम से प्रदत्त इंसान अगर योगी होगा, गुरुदेव योगी हैं तो योगी लगेंगे। और स्त्रियां हैं और योगिनियां, जो योग को जानने वाले। अब योग का अर्थ योगा नहीं, मत बनाने लेना अपने दिमाग में। योगिनियां, योगिनियां मतलब ईश्वर से जुड़ने की कला। योग का अर्थ समझिए, जो मिथ्या है उसको हटाइए जीवन में। आपने योग के बारे में क्या सुना, आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी है, यथार्थ को जानिए। योग का अर्थ क्या है? दो चीजों को जोड़ने को योग बोलते हैं। यानी ईश्वर शक्ति स्वरूप से जुड़ने की विधियां जो जानती है उसको योगिनियां बोलते हैं। वो जानती है किस प्रकार ईश्वर से जुड़ा जाता है। और योगी अर्थात वो जो ईश्वर से जुड़ने की कला को जानते हैं, वो योगी। अब उनमें से एक देवी मुझे बचपन से प्रिय है, बस, ठीक है ना। अब उसको ये समझिए कि वो इतनी प्रचंड है, नाम नहीं लूंगा मैं, उनको सुनिए, बहुत प्रचंड है, जिनके नाम से ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कैसे विकराल होके आएगी। लेकिन मुझे पसंद है। आप अपनी भाषा में माता काली समझिए। जितना डरावना उनका नाम है, 64 योगिनियों में उनका नाम आता है। तो लेकिन मैंने क्या किया था, भक्ति करते के गुरु की भक्ति करते के जीवन में एक उजाला हुआ था अंदर में। तो मैं कुछ लिखता रहता हूँ, मुझे शौक है लिखने का, अच्छे अच्छे चित्र बनाने का, मुझे हारमोनियम बजाने का, मुझे गाने पीने का, सब चीज़ों का शौक है। ऐसा एक मेरा बचपन से था। वो जब मैं चीज़ें नहीं जानता था, खेल कूद करता था, तब भी ये चीज़ों का शौक सोते हो गया। पता नहीं, जैसे इंसान के प्रारब्ध में होता है, तो वो मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा, हो सकता है। तो मैंने गुरुदेव की चेतना से, मैंने इसमें बहुत कुछ समय नहीं हुआ, मान लीजिए आप 2-3 वर्ष की पहले की बात है, या 3-4 वर्ष मान लीजिए। तब मैंने ऐसा बैठा था, बैठे बैठे विचार किया, मैंने कहा यार गुरुदेव की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे, जिनकी गुरु की कृपा होती है, उनको सब देवताओं के दर्शन होते हैं, अच्छे अच्छे दर्शन हुए थे। इतने जीवन के मेरे अनुभव हैं जीवन के, अगर मैं बताऊंगा तो भी मेरी आयु से बहुत ज़्यादा।
जिसको सावधान इंसान चमत्कार बोल सकते हैं। बहुत कुछ घटा जीवन में। तो मैंने उस देवी के बारे में लिखना शुरू किया, योगिनियों के बारे, योगिनी थी कि माँ मैं ज़्यादा कुछ आपके बारे में जानता। मैंने पहले डायरी में लिखा, सत्य में तो मैं उनको साधना करना चाहता था और उद्देश्य बताता हूँ वो क्या है। मुझे जुड़ने की कोई कला नहीं आती थी, मैं जुड़ा हुआ था सिर्फ गुरु से, और आज भी हूँ। तो समझिए जिन गुरु को आप देख रहे हो उनकी कृपा मुझ पे है, तो जुड़ा तो हूँ मैं। लेकिन आपको बताता हूँ कि मैंने लिखते लिखते ये लिखा, मैंने कहा हे माँ मैं आपके मंत्र के बारे में कुछ जानता नहीं, ना आपका यंत्र मेरे पास है, और ना मुझे पता है कि आपके अंदर कौन सी मुद्राएं लगती हैं। देखो देवताओं में एक मुद्रा का विषय आएगा, गुरु भाई जी कभी समय निकालेगा तो उनके बारे में आपको बताएंगे कि आपको देवताओं को मुद्रा, देवताओं की भाषा है मुद्रा, देवी देवताओं की भाषा को मुद्रा कहा जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने लिखा डायरी के अंदर कि माँ मैं कुछ जानता नहीं हूँ, अकेले बैठने का मुझे शौक है। देखो दो तरह के इंसान होते हैं, जो अकेले बैठते हैं और किसी को एकांत पसंद है। मुझे एकांत पसंद है, बस इतना समझिए। मुझे बहुत पसंद है कि समय मिले तो कुछ नहीं, बस शांति से बैठा जाए। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने उस देवी के बारे में लिखा, है माँ मैं मंत्र नहीं जानता, यंत्र नहीं जानता, ना मैं कवच जानता हूँ। योगिनियों में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कवच लगाने पड़ते हैं कि किसी दुष्ट शक्ति से हम पे कोई खतरा ना आ रहे। कुछ नहीं जानता। मेरे पास गुरुदेव है और गुरु का नाम लेके मैंने 2-3 पेज के अंदर कुछ चीज़ें लिखी। मुझे लिखने का शौक है। मैंने कहा मैं आज एक ये समझिए कि एक प्रयोग कर रहा हूँ, और कर किस पे रहा हूँ, तुम पे कर रहा हूँ। मैंने आज तक आपके नाम से प्रेम किया है, मैंने याद रखना, और किया था मैंने 4-5 सालों से प्रेम किया। उनके अनुभव मैंने हुए थे, लेकिन अब उनकी इतनी विकराल है कि कोई नाम लेने से डरता है। एक तो योगिनियाँ, उसके बाद उनका नाम सबसे अलग 64 में समझिए 63 अलग 64वां नाम, जिसके नाम मात्र से भी देवता विगलित होते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने लिखना, और लिखने में मैंने अपनी इच्छा से यंत्र बनाया जो कहीं शास्त्रों में है नहीं। एक बेटा क्या करता है, आपको इस बातों से ये समझ में आएगा कि कुल देवी के प्रति आपको मैंने बोला ना 10% विधि बताई जाएगी और 90% आपके पास पहले से है, उसको समझना है, उसके बिना कुछ नहीं। तो फिर मैंने वो लिखा उनके बारे में कि माँ मुझे लगता है तुम ऐसी है, तो ऐसी वैसी लिखता हूँ। एक प्रेम होता है, इंसान एक प्रेम पत्र लिखता है, वैसे लिखा डायरी के अंदर, मुझे बस प्रेम है, ऐसे करके लिखता। फिर अपनी इच्छा से यंत्र बनाया, उसमें देवी का नाम लिखा, और फिर मैंने उसी के अंदर एक मंत्र लिखा अपनी इच्छा से। और नीचे एक लिखते लिखते मेरे अंदर भाव क्या था कि माँ आज मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, मुझे नहीं पता है कि तेरी कौन सी मंत्र की बुक किताब है या कौन सा ऐसा यंत्र की जगह है जहाँ पे तेरा यंत्र है, कौन से ऐसे किसी से मिलूं जो इस विद्या को जानता है। और मुझे कोई लालच नहीं, ये तू जानती है या मैं जानती हूँ। मैंने बोला ना आपको चाहिए क्या, मुझे बस तुमसे प्रेम, मुझे देखना चाहता हूँ कि वास्तव में तेरा स्वरूप क्या है और तू लगती कैसी है। मैं उस डर के पार जाके देखना चाहता हूँ। डर तो लगता ही है सबको, तो फिर डर के पार मुझे ऐसा खौफ कभी हुआ नहीं। मैंने गुरु की भक्ति करते वक्त बहुत समय अलग अलग जगह पे बिताया, कहीं कुछ रहा हूँ, कहीं भीड़ में जाके देखा है, कहीं ग्रस्त में भी जाके किसी जगह पे छुप छाप के कर, सब चीजें मैंने की है जो आप गुजर रहे हो। तो फिर मैंने यंत्र लिखा, मंत्र लिखा। मंत्र लिखने के बाद मैंने यही नीचे एक लाइन लिखी और अंतर में कहा, मैंने माँ 21 दिन का एक संकल्प लूंगा, इस पर माँ मेरे कृत्यों को देखना है जीवन के अंदर। अगर तू माँ है तो तुझे क्या करना है, मेरे कृत्यों को देखना है कि मैंने गलत किया है कि नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपसे चाहता क्या हूँ। लोग साधनाओं के पीछे कोई, सबके पीछे उद्देश्य होता है, मेरा उद्देश्य यही है। और अगर तू नहीं आई 11-21 दिनों के अंदर और तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए किसी भी माध्यम से, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे साक्षात या किसी भी माध्यम से, तो मैं ये समझूंगा कि माँ तू मंत्रों के वश में है और तुझे किसी ने बांध रखा है, और तुझे भक्ति की पुकार कभी नहीं सुनाई देगी, तुझे पुत्र की पुकार नहीं सुनाई देगी। अगर तू नहीं आई तो मेरे अंदर ये भावना पैदा हो जाएगी और मैं एक जगह पर टूट जाऊंगा। गुरु की भक्ति तो है मुझ पर, लेकिन मैं टूट भी जाऊंगा कि
एक इंसान को होता है ना, जब कोई इंसान कार्य करता है, जब उसको सफलता मिलती है तो उसका जो विश्वास है, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सोच के मैंने मंत्र भी लिखा अपनी इच्छा से। देखो कोई मंत्र नहीं था, वो गुरुदेव से मतलब नहीं लिया होता, कहीं गुरुदेव ने ऐसी साधना की नहीं थी। बस मैंने गुरु की भक्ति से, और जहाँ मैंने गुरु का कक्ष आपने कभी देखा होगा फोटो में, वहीं जाके मैंने पाठ लगा के वहीं रहा मैं, और 21 दिन मैंने वहीं पे विश्राम किया और मैंने पाठ शुरू किया। करते करते मैंने 16-17 दिन निकाले। जैसे जैसे दिन निकलते गए कुछ अनुभव नहीं हुआ, और मैं अंदर अंदर ऐसे 21 दिन को देख रहा था। मैंने सोचा नहीं माँ, मुझे लगता है कि ये सब सही नहीं है। मैंने अपनी इच्छा से किया इसलिए तो नहीं आई, और भावनाओं का इसमें कोई महत्व नहीं है। ये सत्य बात है। ये रोज आज मैं जान गया हूँ कि साधनाओं में या भक्ति के अंदर भावनाओं का महत्व नहीं है। अगर भावनाओं का महत्व होता तो आ जाती नहीं। और मैं रोज हर रोज रोक के सोता। देखो मैंने एक बात बोली थी, अगर कुल देवी आई और कुछ लोग, आप में से 100% लोग ऐसे हैं, मैंने एक का नहीं 100% अंतर में ये सोचिए कि आप ये सोच रहे हैं होगा तो बिल्कुल वही जो गुरु ने कहा है, लेकिन आपकी सोच को मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई दो राय नहीं है। आपके जीवन के नए मार्ग खुलेंगे, सफलता के बिल्कुल खुलेंगे, कोई बात नहीं है। आपके घर के अंदर झगड़े खत्म हो जाएंगे, प्रेम होगा, आपके घर में सफलताएं का वास होगा, सुख शांति का वास होगा, क्या सत्य होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक नहीं भी ऐसा विचार मुझे नहीं लगता, बाकी आपकी इच्छा है कि किसी को माँ चाहिए थी, कि मैं देखना चाहता हूं वो मेरी कुल की देवी कौन है, जिससे मेरे कुल का जन्म हुआ है, जिससे मेरे कुल की उत्पत्ति हुई है। माँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। वो भावना होने से जो आनंद है वो नहीं कहीं नहीं मिल सकता। होगा सब कुछ वही, लेकिन जो होना चाहिए उसके पीछे अलग बात है। तो फिर मैंने वो किया, और आप मानिए कि 17 से 18 दिन था जब मैं ऐसे ही पाठ पर, मुझे आदत थी कि मंत्र जो विधि थी करने के बाद में हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे शौक है, आप समझ गए होंगे, कि कुछ कुछ गाने का, लिखने का। तो मैं ऐसे गुनगुना रहा था भजन देवी का, और ऐसे सो गया, और थोड़े आंसू थे मेरे अंदर, आंखों के अंदर एक भाव था कि माँ किस दिन अब आने वाले हैं, और तू नहीं आई तो फिर तो मुझे नहीं लगता। और जो मेरी ऐसी भावनाओं से कोई महत्व नहीं, आप मानेंगे नहीं और मानना गे नहीं, ये नहीं समझिए, आपको मान लेना है और मान गए आप, ये समझिए। क्यों कि 21वें दिन 17वें दिन के शाम के अंदर जब मैं अर्धचेतन अवस्था में गया तो उसी पाठ पर वो माँ खड़ी थी, इतनी विकराल और इतनी शांत, स्वरूप वैसा ही जो शास्त्रों में वर्णित है, और इतनी शांत कि जिसको देखते ही मेरे अंदर प्रेम उमड़ गया। मैं कि तू मेरी माँ है, और देखते जिसके अंदर ममता, ठीक जैसे ही माँ को देखते ही बच्चा सोते उसको रोने को, उसको झपटता है, उसके पास जाता है, मेरे अंदर ऐसी ऐसी भावना हुई कि बस उसको पकड़ लूं, किसी तरह जाने नहीं दूं। और ऐसा स्वरूप है उसका, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं और इतनी जो सुंदरता, उस जिसको संसार कुरूपता बोलता है, हम उसको बदसूरता बोलते, उसमें इतनी सुंदरता जैसे माता काली के अंदर है, क्योंकि वो मेरी भावनाओं से बनाई हुई माँ थी। सत्य बताऊं, शास्त्रों में कुछ अलग लिखा था, लेकिन मैंने जो 16 दिनों में जो भावनाओं से जिस माँ का चित्रण किया था, वो माँ उसी स्वरूप में आई थी। और मेरी आप मौनी के मेरा जन्म ही सफल हो गया। मैंने अंतर में सोच लिया, बस माँ, बस मैं समझ गया हूँ करना क्या है। और मैंने उसी दिन काफी पुस्तकों को जलाया, कुछ काम की नहीं थी जो पढ़ने के लिए योग्य थी, मैंने सबको जलाया, क्योंकि मैं रहस्य को जानने लगा था कि वो आने का, बुलाने का रहस्य का अर्थ क्या होता है। गुरुदेव आदेश लेके गुरुदेव के पास में बैठा था, मैं कहीं कुछ नहीं किया, मुझे बस माँ समझ गई थी किसको चाहिए क्या, और वो माँ चाहिए थी मुझे। आप जो सुन रहे हो उन्हीं की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, सभी की कृपा है गुरुदेव, इसलिए आप भी सुन रहे हो। और वाणी में जो भक्ति भाव है, जो प्रेम है, वो भी सब उनका दिया हुआ है। इस भावनाओं, अब इसलिए समझिए कि अगर भावनाओं का कितना बड़ा महत्व है। हम ऊपर से चले जाते हैं, हमारी बहुत बड़ी ये गलती हो जाती है। मैंने देखा है कि कहीं लोग पैदल जाते हैं, यात्रा में करते, कावड़ ले जाते हैं इस महादेव के बड़ी बड़ी जगह पर, लेकिन 70% लोग हैं, 80% लोग हैं, सफर वो ही है, रास्ता वो ही है, तकलीफ उतनी पाते हैं, लेकिन वो अपनी
जो एक अय्यासी और जो अपने आनंद के चक्कर में चले जाते हैं, तो 70% लोगों को कुछ नहीं मिलता और 30% लोग वैसे हैं जो सफलता लेकर और दर्शन करके अपने ईश्वर की कृपा प्राप्त करके वापस आते हैं। तो सफर एक था, मंजिल एक थी, रास्ता वही था, तकलीफ उतनी थी, पैदल उतना ही चलना था, तो आपको क्यों नहीं मिला? तो आपके अंदर वो भावनाओं की कमी थी। सब कुछ होने के बाद और कुछ नहीं है उस वक्त भी भावना है, तब भी सफलता आपके पास है। संसार में सर्वोत्तम पूजा बोलिए मानसिक पूजा। मानसिक पूजा है क्या? हम भावनाओं से जो पूजा करते हैं उसको मानसिक बोला है। अब ये नहीं आया तो समझिए कुछ नहीं आया। अब गुप्त क्या है दुनिया में, ये भी बड़ी बातें हैं। लोग बहुत पूछते हैं गुरुदेव कोई गुप्त मंत्र है। अब एक बात बोली, अगर सरल शब्दों में समझ गए तो एक बार में समझ में आ गया कि गुरुदेव ने गुप्त का अर्थ बता दिया। गुप्त इसको रखा गया है जो सार्वजनिक कर दिया गया है। समझ में आया कुछ? जिसको सार्वजनिक कर दिया गया है वो गुप्त है। अगर मैं बोलूं कि ये भाव साधना में गुप्त है तो आप बोलोगे ये भाव गुरुदेव गुप्त कहाँ है? ये तो सबको पता है कि भावना रखना चाहिए, इसको करने की विधि गुप्त है। किसी प्रकार की दुनिया महामृत्युंजय मंत्र एक साधारण मंत्र, अगर मैं कहूँ महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए आप, गुरुदेव ये तो मंत्र मेरे को पता है, पहले से ही करता हूँ। गायत्री मंत्र ये तो रेडियो में रोज बजता है, गुरुदेव ये तो साधारण मंत्र है। तो गुप्त उसी को बोला गया जो सार्वजनिक है। गुरु क्या? गुरु गुप्त है। सार्वजनिक उसी को कर दिया है ताकि दिखता रहे और आपको लगे ये तो सामने पड़ा है। गुप्त का अर्थ है कहीं कहीं किताबों पुस्तकों में छुपा मिलेगा, उसके पीछे दुनिया भाग रही है और वो मिलेगा भी नहीं कभी, क्यों? ऐसा कुछ है नहीं। योग के पीछे मैंने बोला 2 और 2 मतलब 4, 2 और 1 रहे ना दूजा, ये योग है। अगर इसको जाना तो कुछ नहीं जाना। इतना सा सर, इतना सा ही सरल है, क्योंकि सही जगह चोट नहीं लगी आपके, सही गुरु की आपके सर पे चोट नहीं लगी, अन्यथा आपको समझ में आ जाता। भटकन थी नहीं, भटकना तो कहीं था ही नहीं, कहीं भटकना नहीं था। हमने गुप्त का अलग निकाल लिया, हमने खोज निकाल भगवान शिव को खोजना, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग में जाना होगा, वहीं कहीं शिव मिलेंगे। और सत्य में भाषित करूं तो शिव है क्या? शिव वो नहीं है जिसकी तस्वीर आपने देखी है, जिसके शीश पे चंदा है। शिव है क्या? वो तो महेश है, वो तो शंकर है। तो ये शिव कौन है? बिल्कुल शिव और शंकर अलग अलग ध्यान। शंकर महेश वो है जो त्रिदेवों में आते हैं, और शिव क्या है? शिव वो पर ब्रह्म है, जिसका नाम तो लेते हो, नाम नहीं जानते। किसको? जो शिवत्व प्राप्त करने के बाद मिलता है। जिस शंकर को आप मानते हो, शंभु को आप मानते हो, वो त्रिदेवों में एक देव है। और शिव तत्व के अंदर है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्म, शिवोहम, शिवत्व। ये तो कहीं अंदर ही मिलेगा, बाहर का विषय तो है ही नहीं। कहीं जाना नहीं था, व्यर्थ में भटक रहे थे। किसी के पास खोजने के लिए जाना नहीं था, व्यर्थ में खोज रहे थे। कोई गुप्त ज्ञान नहीं है, हम गुप्त को ढूंढ रहे हैं। कोई दिव्य संत नहीं है, हम संतों को ढूंढने चले। संत है क्या? हाड़ मांस का बना हुआ संत है। और जिस तरह आप खोज रहे हो आपकी परख में आएगा नहीं। खोजने से भला कुछ मिला नहीं। विज्ञान की दृष्टि से खोजने से मिलता है, ज्ञान की दृष्टि तो आंखें बंद करने से मिलती है। शिव को देखा होगा, जिस शंकर को आप मानते हो, आंखें बंद है। उस विष्णु को मानते हो, उनकी आंखें भी बंद मिलेगी। ये बंद क्यों किए? जब संसार के अंदर भटकना था तो बंद करने का विषय क्यों था? क्योंकि ये विषय अंदर का है। जिस दिन आप शांति से बैठ गए, गौतम बुद्ध बहुत घूमे थे, बहुत भटके थे, अंत में थक गए थे। उन्होंने कहा जो मैं ढूंढ रहा हूं वो बाहर नहीं मिले, ये मैं जान गया हूं। और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। का बस अब मैं जो मिलेगा उसको लेके ही उठूंगा, अन्यथा उठूंगा नहीं, इसी जगह प्राण भी त्याग दूंगा। आपको जगत की तरह। और बुद्ध के बैठने से एक प्रसंग इस भी बीच में आया था, मैंने बताऊं ताकि आपको समझ में आए कि गौतम बुद्ध एक दिन पेड़ के अंदर ध्यान में बैठे थे और महावीर स्वामी वहीं से निकले थे। बहुत गहरा प्रश्न है ये
तो महावीर स्वामी निकले थे, लोग बैठे थे उनके चरणों में, वो तो आंखें बंद करके बैठे थे ध्यान के अंदर। तो महावीर स्वामी निकलते पास में बोला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पास में बैठे लोगों को समझ में नहीं आया, वो तो बोलने लगे कि इन्होंने आंखें 15-20 दिन से या 40 दिन से बंद कर रखी है और आप बोल रहे हो आंखें बंद कर लीजिए। वो तो कह के चले गए, लोगों को भ्रम हो गया कि आंखें बंद करने का बोले, आंखें तो उनकी पहले से बंद है। तो फिर कुछ दिनों बाद फिर वापस आए, जब गौतम बुद्ध ज्ञान दे रहे थे शिष्य लोगों को, तो महावीर स्वामी पास से निकले और क्या बोले, मुझे अच्छा लगा आपने आंखें बंद कर ली है। अब देखिए, उस वक्त जब आंखें खुली थी तब बोला था कि मुझे अच्छा लगा कि आपने आंखें बंद कर ली। तो फिर गौतम बुद्ध के जो शिष्य उन्होंने बोला कि भगवान यहाँ से कुछ कह के निकले थे, जब आपकी आंखें बंद थी तब बोला कि आप आंखें बंद कर लीजिए। समझ में नहीं आया, जब आंखें बंद थी तब तो बोला आंखें बंद कर लीजिए, जब खुली है तब बोला कि आप, मुझे अच्छा लगा कि आपने आंखें बंद कर ली। तब गौतम बुद्ध ने इस विषय को कैसे समझाया कि वो सही कह रहे हैं, जब मैं ध्यान में बैठा था तो मेरी आंखें खुली थी, क्या कि मेरी बंद आंखों से मैं संसार को देख रहा था। आप अभी ध्यान में जाते हो तो क्या दिखता है, घर परिवार पुत्र ये सब, इसी बात को बोल रहे थे। अभी अच्छा कर रहे हो, आंखें बंद कर लीजिए और नहीं देखना इनको धीरे धीरे। और जब मेरी आंखें खुली है तब उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लगा कि आपने आंखें बंद कर ली। क्यों, अब आप आंख बंद करके जगत को नहीं देखे, जो देखना है वही देखते हो। इतने गहरे विषय हैं। और एक प्रसंग ऐसा भी किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव ऐसी समस्याओं में भक्ति में मन कैसे लगे, इतनी दुनिया में देखने की चीजें हैं, इतने खाने पीने की चीजें हैं, इतनी अय्याशी के हैं, रास्ते खुले हैं, इसमें भक्ति कैसे हुई भी संभव नहीं। विचित्र बात है। तो इसमें मैं एक छोटी सी कथा कहूँगा, आप सुनिए इसको अच्छे से। एक संत थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत प्रचंड ज्ञानी, मान लीजिए गुरुदेव थे, ठीक है। उनके पास कोई शिष्य आया और जब एक भक्त ने एक संत से कहा कि आप, मान लीजिए मैंने बोला कि आप के वो जो संत थे वो गुरुदेव है हमारे, ऐसा सोचना आपको। और किसी ने, और जो जिज्ञासु है समझ लिया आपने या जिसने भी सोचा, किसी संत के पास कोई भक्त गया, उसने संत की बड़ी सेवा की। संत बहुत प्रचंड, बहुत तेजस्वी, बहुत तपस्वी और ज्योतिष की और अच्छी, समझ लीजिए वो सिद्ध पुरुष थे, उनकी वाणी कभी खाली नहीं जाती, सबको पता था। वो भक्त भी गया, बड़े पैसे वाला था, और परिवार लेके दर्शन करने गया और संतों के जाके वहाँ पर उन्होंने भंडारा वगैरह किया और भक्ति अच्छी की। करने के बाद उसने संतों के पास जाने से, कोई भी सवाल करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। सत्य ऐसा है, इसमें क्या होता है कि जवाब अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जीवन जरूर बदलता है, जब तक बुद्धि चलेगी तब तक नहीं बदलेगा, और जब तक ज्ञान आएगा, ज्ञान चुपचाप सुनने से मिलता है, आपको ज़्यादा बोलने से नहीं मिलेगा। सवाल प्रश्न या आपने कुछ सुना नहीं, उससे पहले जब आप मुंह खोल देते तो समझ में नहीं आएगा। कुछ ने बोला कि पात्रता क्या थी गुरुदेव, तो एक बात बोली, मैं यही विकसित कर रहा हूँ, आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मंत्र करेंगे उससे पात्रता विकसित नहीं होगी। वो तो कोई भी, अगर मैं किसी को बोलूँगा तेरे को ऐसा प्राप्त हो जाएगा, तू करना बैठ जाए, वो दिन रात लगा देगा, 2-3 दिन में ही हो सकता है लाखों जप कर दे, उससे कुछ नहीं। धीरे धीरे सब तरह से कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और घड़ी घड़ी का डे खोट, भीतर भीतर सही के बाहर माथ चोट। तो आपको सुनना है सिर्फ, और एक सी लहर के साथ अनुभव करना है। अनुभव देखो आपने किया होगा, जिसने 3-4 महीने से सुना है तो आपको लगा होगा कि गुरुदेव मेरी सोच समझ के अंदर परिवर्तन आया है, मेरे ज्ञान में परिवर्तन आया है, मैं समझने लगा हूँ कि सच्चाई और जो झूठ है उसके बीच का फासला समझने लगा हूँ, ज्ञान और अज्ञान के बीच का फासला समझने लगा हूँ, अंधकार जो अज्ञान रूपी है उसको भी समझने लगा हूँ। तो वो समझना धीरे धीरे। पात्रता क्या होती है, हर चीज सुनने से आप अपने विकारों को हर बार कुछ न कुछ अलग करोगे तो क्या होगा, वही पात्रता है। अब आप वापस मन नहीं पूछना कि गुरुदेव मेरी पात्रता, अपना आप बढ़ेगी। हर चीज को सुनने के बाद सोचिए ये गलती गुरुदेव ने की, आज के बाद नहीं करेंगे।
कल नया कुछ बोलूँगा, ये गुरुदेव मेरे अंदर गलती हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप एक सोने की बात ही हो जाओगे। और आपके गुरु क्या करता है, गुरु के अंदर तो सामर्थ्य है सब कुछ उलेड़ने का। एक इंसान खाना खाता है तो भी बर्तन को 10 बार साफ करता है। तो आप ज्ञान ले रहे हो, अपने आप को पात्र समझिए और पूरी तरह सफाई होने की कोशिश करिए। सारे विकार धीरे धीरे गुरुवाणी और गुरु की बातें सुनने से चुप रहना, बस सुनिए, खाली सुनिए। और मेरी देखो जो भक्ति है, गुरु भक्ति, वही मैं आपके अंदर जगाना चाहता हूँ, बस ये समझ लीजिए। और आपके अंदर जागे तो मुझे पता है उतना तो होगा ही, ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ आपको। तो वो संत के पास गया, कौन गया, जो भक्त था। कथा में बहुत आनंद आएगा, आपको समझना है इस बात को कि अर्थ क्या है। तो फिर भक्त गया उसके पास और सारी उसकी सेवा पूजा करने के बाद संत बैठे थे, चुपचाप बोले नहीं। उसने आश्रम में सेवा की, उसका परिवार था साथ में, पैसे वाला था, गाड़ी वाड़ी लेके आया था। और संतों के मुख से सुनिए, बहुत मतलब बहुत पवित्र बात है और पवित्र कथा से ज्ञान मिलता है इससे। और बोला, संध्या के समय, पूजन के समय भजन कीर्तन चल रहा था, और बोला, संत महाराज जी आप इतने ज्ञानी हो, इतने अच्छी गुणी हो और इतनी आप में भक्ति है, भाव है, लेकिन हम सांसारिक हैं, हम ये हैं वो। तो फिर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो भक्ति भाव करते हैं वो त्याग तो निश्चित करते हैं, परिवार के अंदर रहते हैं तो भी उनका त्याग किस लिए है कि उन्होंने कामनाएं छोड़ी, परिवार के साथ है फिर भी कामनाएं छोड़ी। आप आज सुनते, मैं तो ऐसे भी मतलब समझिए आपको आश्चर्यचकित हूँ कि इन समय में कौन सुनता है। लोग इतना अच्छा गाना वाना बजा रहे, मुझे तो कुछ बजाना ही गाना ही नहीं आता, तो भी सुनते हैं। तो ये भी बहुत, मैं ये भी परमात्मा का मैं शुक्रगुजार हूँ और मानता हूँ कि वास्तव में कुछ है पात्र। देखो कहते हैं कि आग लगी आसमान में और झुरझुर पड़े अंगार, संत नहीं होवे जगत में तो जल जावे संसार। इसलिए आप कुछ तो कुछ संसार में गुणी होने जरूरी है, अन्यथा संतों को सुनेगा कौन। तो फिर विषय पाता हूँ कि वो गया, उसने संध्या के समय गुरु से ऐसा ही प्रश्न कर लिया, गुरुदेव इतने समाज के अंदर भांति भांति के पकवान हैं, इतनी अय्यासी है, इतने भोग है, इतनी ऐशो आराम है, खाने के लिए कुछ मिलता है, रहने के लिए कहीं कुछ है, गाड़ी घोड़े, घूमने के लिए बड़े बड़े शहर देश विदेश, और कमाने के लिए पैसा, क्या नहीं है संसार के अंदर, और क्या क्या भौतिकता ने विकसित कर लिया। और इतनी चमक धमक को छोड़कर आप मतलब किनारा कैसे कर सकते हैं, त्याग कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। क्या आप मतलब इतनी कोई भी चीज को आज कैसे कैसे काम है। आज एक विषय छोड़िए कि 100 चीजें हैं अगर मोबाइल के अंदर देखने की, तो भी आप सुनते हो, तो ये भी मैंने बोला अच्छी बात है, तो वो त्याग है कि आप वो चीजें छोड़ के सुनते हो। तो भी मुझे अच्छा लगता है कि आप सुनते हो, आप सुनते हो इसलिए मुझे कहना पड़ता है। तो फिर एक प्रश्न कर लिया उसने संत से, और संत कम ही बोलते थे, उसने सुना प्रश्न और कहा, गुरुदेव हमसे तो ये होता नहीं है, इतनी चमक दमक छोड़ के इंसान कौन कैसा कर सकता है। आप बड़े तो, आप तो बड़े पूजनीय हो और आपको कुछ चाहिए नहीं, हम तो जबरदस्ती करते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं ताकि आपको कुछ आराम मिले, फिर भी आपकी कोई कामना नहीं। तो फिर संत ने चुप हो गए, कुछ देर बाद ये बोला कि 2 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु है। आज तो बोल रहा है 2 महीने बाद तेरी मृत्यु निश्चित है, ध्यान रखना, तुझे जो करना है कर लेना। तो उसके पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। अब उसने प्रश्न क्या किया था, संत ने जवाब क्या दिया है, आप इतना सोचिए कि उसने प्रश्न क्या किया था और संत ने जवाब क्या दिया है, कितना अजीब करीब। पूछा कुछ, प्रश्न उत्तर कुछ दिया, तो उसके पैरों के नीचे में खिसक गई। क्यों खिसक गई, उसे पता था ये संत कभी झूठ नहीं बोलते, और ये तपस्वी अगर हो सकता है झूठ नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने 2 महीने का बोला तो निश्चित ही उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, ये तो जगत जानता है। तो फिर उसके पैरों में जमीन खिसक गई और वो तो तुरंत ही झटपट परिवार को लेकर घर पे रवाना हो गया। अब उसको नींद आए ना चैन आए, क्योंकि ये सवाल कब तक है, जब तक आप स्वस्थ हो। पैसों की चमक, अब कोई बीमार है ना, उसको आप जाके उसके सिरहाने पर 1-2 करोड़ रुपए, लाख रुपए कुछ भी रख दीजिए। जिसका पेट दर्द कर रहा है उसके पास पैसों की गड्डी दे दीजिए कि ले तू आराम से सो जा, तो क्या लगेगा।
वो नहीं सोएगा। उस वक्त उसके उसे लगेगा जहर की बात ही वो पैसे लगेंगे। तो संतों ने भी ये कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। तो फिर ऐसा होता है, पहला शरीर तो वो तो घर पे गया, अब उसको नींद आए ना चैन आए, और घर वालों को थोड़ी बोल सकता है कि मेरे क्या जीवन में घट गया। अब दिन भर घूमता है, सोचो अब क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं जो। तो फिर इंसान क्या होता है, जब कुछ नहीं सूझता है तो उसको परमात्मा का दरबार दिखता है। अब 2 महीने में उसको समय बिताया, उसको तो एक दिन ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन कि किसी ने मेरे शरीर के किसी अंग तोड़ दिया, किसी ने अंग को काट के फेंक दिया। अब वो रात को सोते सोते सोचता है क्या इतना बड़ा कारोबार है, इतने पैसे हैं, परिवार है, अब करूं क्या मैं। सीधे पत्नी को बोलूं तो बेचारी डर से मर जाएगी, मैं तो मरूंगा तो मरूंगा, वो मर मेरे। बच्चों को बोलूंगा तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, कैसा कैसा हो जाए। एक लड़की भी थी, सारी समस्याएं, और उसको कुछ नहीं सूझे। सोचिए उस स्थिति में अपने आप को ले जाइए कि अगर वो आप होते तो यहाँ होते। तो जिस चीज का भरोसा नहीं उस पर कैसे विश्वास करके बैठे हो। गुड्डे में 5 साल पहले ये जमीन लेने वाला था, वो मुझे प्रश्न किए, उसने इस तरह किए कि 1-2 मैं नाम नहीं लूंगा, कि फोन आए और इस तरह मैसेज आए कि गुरुदेव मैं आपके नाम से आश्रम खोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी, क्या चाहते हो? कि बस मैं चाहता हूँ कि आपके एक बार उसमें प्रवचन होगा, तो मेरे पीछे कोई कमाई करना चाहते हो? नहीं, मेरे पीछे कुछ नहीं करना, आप अपना ध्यान रखिए। तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, रात को सारा हिसाब किताब लेके बैठ गया, खाता, और पूरी संपत्ति को एक जोड़ लिया। और सुबह बेटे को, दोनों बेटों को और बेटी को और पत्नी को बुलाया। बुला के सीधा ये बोला क्या कि कोई भी मुझसे प्रश्न नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? उसने क्या बोला कि कोई भी मुझसे प्रश्न नहीं, ना बेटे पूछेंगे, ना बेटी पूछेगी, ना मेरी पत्नी पूछेगी। तो सबने बोला बात क्या है, कि मैंने अभी क्या बोला था, कोई भी मुझसे प्रश्न नहीं करेगा। तो फिर तो चुप हुए सारे, और बेटों को बोला कि देख ऐसा है, मेरे पास सारी संपत्ति है, ये मेरी फैक्ट्रियां हैं, ये मेरी दुकान है, जो भी है मेरे पास, ये तेरा हिस्सा ये है, तेरा हिस्सा ये है, कभी भी जीवन में लड़ना ना। तो उन्होंने बोला अचानक ऐसा क्या हो गया रात को? मैंने क्या बोला था, प्रश्न नहीं करना है, चुपचाप। और लड़की को बुलाया कि देख ऐसा है, तेरे भाई हैं, तेरे लिए कुछ करे नहीं करे, मैं जीते जी तेरे संपत्ति तेरे नाम कर रहा हूँ, इनकी आशा करना, अगर दे तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने अपने हिस्से से तुम्हें इनके दे दिया। तो उसने भी कहा पिताजी आपने रात भर में मुझे बुला लिया, शादीशुदा था, क्या कहना चाहते हैं? क्या बच मैंने क्या कहा, मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। तो पत्नी थी, उसके पैरों में जमीन खिसकी, उन्होंने सोचे ऐसा क्या हो गया। तो कहा आप जाओ जाइए, और एक हिस्सा पत्नी के नाम कर दिया कि पैसे रहेंगे तब तक तो बेटे सेवा करेंगे। देखो दुनिया में औलाद ऐसी हो गई आजकल, माँ बाप की सेवा तब तक करेगी जब तक पैसे हैं। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, तो घर के रिश्ते को नहीं निभा सकते। तो फिर पत्नी ने भी प्रश्न नहीं किया और कहा, और फिर कही एक हिस्सा अपने पास रख लिया। सबको चिंता हुई, लेकिन सबको बोला कि आप ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जो इंसान नौकर नौक से, पत्नी से, बेटों से, परिवार से घिरा रहता, उसने कहा मुझे अकेला छोड़ दीजिए एक बार, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, बस मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अब बोले तो घबरा तो पहले गया, और उसने पता था कि बच्चे को सोचेंगे तो क्या किया जाए। तो उसने रात को पत्नी ने पूछा, तो उसने पत्नी को सही सही बता दिया। पत्नी है पास में सो रही, उसने बता दिया कि ऐसा होने वाला है। तो पत्नी रोई कि रोना नहीं है, मैंने क्या कहा, जो होना है वो होगा, बसंत कभी झूठ नहीं बोलते। और मेरी मति मारी गई थी, और एक तरीके से देखो तो सही भी है कि उन्होंने मुझे पहले बता दिया ताकि मैं सारा कुछ अपने हाथों से करके चला जाऊँ। अब मैं कुछ धर्म ध्यान करना चाहता हूँ, मैंने जीवन में कभी कुछ किया नहीं इस मार्ग पर। मैंने क्या कहा, जब मृत्यु दिखती है, जब हाथों से बालू रेत फिसलती दिखती है ना जीवन के बाद, तब जाके परमात्मा याद आता है। नहीं तो आपको क्या याद है, गुरु से भी आपको कुछ ऐसा चाहिए कि तुरंत कर लें। गुरु भाई जी ने बताया था कि गुरुदेव हमें कौन सुने, लोग तो ऐसे से मोबाइल पे
वो साधना कर लो, वो साधना कर लो, उस भैरव की कर लो, वो कर लो, ऐसा चलता है। मैंने कहा अपने को क्या करना है। लेकिन सुनिए, जिन्होंने की उनका, जिसने की, आप लोगों तो गुरु भक्ति कर रहे हो, लेकिन की उसके घर जाना सत्यानाश कर दिया उसने घर का। आप जिसने भी की घर पे जाके उससे मिल लेना एक बार कि देवताओं की साधना घर पे करने से क्या होता है। घर पे जो की जाती है वो मैंने बता रहा हूँ, वही करना। परिवार का सत्यानाश करना है तो कोई भी मंत्र उठा लेना, घर पे बैठ जाना और 1 महीने 2 महीने बाद फोन कर देना मुझे कि गुरुदेव मेरे घर में अब कुछ नहीं रहा, ना धंधा ना व्यापार ना कुछ, चला गया मैं तो सर, सत्यानाश हो गया मेरे। उसने कहा वो पकड़ लो, सिद्धि कर लो, सिद्धि कुछ नहीं। जिसने की उसकी स्थिति देखनी थी। साधनाओं में पहले स्थिति आती है। स्थिति का अर्थ क्या है? साधनाएं होती है एकांत पीरियड में, चाहे कोई भी हो। घर के अंदर भक्ति होती है, पात्रता, गुरु की भक्ति है, घर पे कर सकते हो। तो मैंने कुलदेवी का क्यों बोला, तो कुलदेवी आपकी माँ है, उसको आप कर सकते हो, वो भक्ति है। और इष्ट के पास जाओगे वो भी भक्ति है। मैं चाह के आपको जहर नहीं पिलाऊंगा, ऐसा कभी नहीं करना। और कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, किसी के चाहे से मैं मत फंसना, ऐसा कभी मत करना। अगर घर से प्रेम करते हो, परिवार से प्रेम करते हो, तो घर का सत्यानाश कभी मत करना। आपकी एक वजह से सारे मारे जाएंगे, ध्यान रखना। घर में इसीलिए बोला है कि घर में एक माला करते हैं तो एक का ही आधा माना जाता है। क्यों? माने घर दूषित होता है हमेशा। आपने देखा कैसे माहौल होते हैं घर की। भक्ति कर सकते हो, कोई मना नहीं, गुरु की भक्ति कीजिए, सेवा पूजा कीजिए, जब कौन सा आपको स्तोत्र भगवान का जो पाठ आता है, जो भक्ति साधन होती है वही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करनी है आपको। तो वो भक्ति आप कर सकते हैं घर पर, उसके अलावा भक्ति नहीं करनी। किस तरह की? जाप, किसने बोला मंत्र कहीं से उठा? मंत्र हर कोई नहीं दे सकता, ये विधान है, कोई मंत्र नहीं दे सकता। जो आपको देख रहे हैं वो दे रहे हैं, पुस्तकों से पढ़ पढ़ के दे रहे हैं, तो आप ही ला सकते हो। ज्ञान के लिए अच्छा है, आपको लेना नहीं। तो मैं विषय पाता हूँ। तो उसने, जिसने भक्त ने वापस ऐसे शुरू किया, पत्नी को बोलकर कि कल के बाद मैं जॉब करूंगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी ना। तो उसको प्रेम कैसे आए, उसको तो पता है मैं तो बस समय बचा है कम मेरे पास, अब मेरे पास कहाँ है प्रेम? कुछ नहीं सूझे, ना पत्नी दिखे ना पुत्र दिखे। जब यमराज के दूत पास में होते ना, जब जीवन में कोई नहीं दिखता, ध्यान रखना, मैंने बार बार चेताया है। तो फिर क्या? तो उसने दूसरे दिन से अपने हिस्से के पैसों को लुटाना शुरू किया। कहीं जाता गौशाला में, कहीं भंडारे करता, कहीं गरीबों को देता, कहीं गरीबों की कन्या को शादी करवाता। जितने धर्म के रास्ते थे सब पूछ पूछ के करने लगा। और उसने दूसरा महीना जैसे जैसे वो दिन आ रहा था जो गुरु ने बताया था, उस दिन के आते आते सारा कुछ लुटा दिया। मना उसको कौन करे, सबको बता दिया था कि भाई सबको अपने हिस्से के दे दिए, अपने हिस्से के रखे थे कुछ धर्म ध्यान के लिए, सारा कुछ लुटा दिया। और जब दिन 2-3 बचे थे तब अंतर में विचेतना है कि अब तो बस एक ही कामना बची है। अपने हाथों से तो जो इच्छा थी वो किया, अब बस वो इच्छा है कि एक इच्छा बच गई कि संत के चरणों में क्यों न प्राण को त्यागा जाए। और वो चला गया उसी संत के पास, जाके प्रणाम किया आश्रम में कि गुरुदेव मैं बस ऐसा ऐसा मैंने कर दिया, और मुझे गुरुदेव अब दिन में रात आए, चैन आए ना सुकून है, मैं तो बस वो तो मृत्यु आएगी कब आएगी, मैं तो अंदर से मारा जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अब आशा छोड़ दी है, अब मुझे मौत का भय नहीं है। आपने ये भी बता के मेरे भय निकाल दिया है कि अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, बिल्कुल भी ध्यान रखना। और मैंने अपने हिस्से के जो थे उसको पैसे को भी धर्म कर्म में लगाया। रुपयों की शुद्धि तभी होती है जब धर्म कर्म में लगते हैं, क्योंकि हर रुपयों में अशुद्धि होती है। कमाने के पीछे झूठ बोला जाता है, और मान्य है ये, व्यापारी झूठ बोल सकता है क्योंकि उसका व्यापार झूठ पे चलता है। हर पैसों के पीछे झूठ होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े भागवत वांचने वाले भी कहेंगे एक बार भागवत सुनने से आपका कल्याण है, पीछे चाहे कितने पैसे लें, लेकिन अब वो खुद ही कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। तो फिर गुरु के चरणों में पहुंचा, गुरु जी ने कहा वास्ते, बोले ठीक है इतना कर लिया तो मेरे क्या जाता है, अगर तेरी इच्छा है हाँ तो बैठे हम तो पूजा पाठ करते हैं, तेरी इच्छा है मेरे पास रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं। और वहीं 2 दिन रात सोता नहीं था। सोए कैसे? 2 महीने से नहीं सोया,
नींद किसको आए। उसने क्या किया, सुबह शाम गुरु के पैर दबाने शुरू किए, गुरु की सुबह शाम पूजा पाठ में जितना उसके सहायता करनी शुरू की। भंडारे में खाने खिलाता, शिष्यों के लिए कुछ बनाता, कुछ ना कुछ करता, कभी गौशाला में कुछ करता गया और दिन वो आ गया दूसरा, कौन सा, मृत्यु का। शाम को समय बोला था कि गुरुदेव ने बोला इस समय तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब तक उसने पूर्ण सब कुछ त्याग दिया। और शाम को गुरुदेव ने उसको चेहरे को देखा तो संत बन चुका था। कैसे बना, उसको कोई मोह नहीं। उसने 2 महीने में ना तो पत्नी को याद किया, ना पुत्रों को किया, ना बेटी को नाम किया, ना किसी को भी दुनिया में उसको कुछ अच्छा नहीं लगा सिर्फ परमात्मा को छोड़कर। और ये करके समय आया 6 बजे तो गुरुदेव ने हंस के पूछा कि क्यों लग रहा है भय? कि नहीं गुरुदेव, अब भय नहीं लगा। मैंने भय के जो रिश्ते थे सारे तोड़ दिए। अब मुझे लगा कि भय उस वक्त था जब मेरे पास पैसे थे, भय उस वक्त था जब मेरे पास पुत्र थे, भय उस वक्त था जब मेरे पास पत्नी थी, भय उस वक्त था जब मेरे पास बेटी थी, भय उस वक्त था जब मेरे पास खोने को बहुत कुछ था। आज मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है गुरुदेव, और मैं निर्भय हो गया। आज स्वयं यमराज लेने आए तो भी मैं नहीं डरू। तो गुरुदेव फूल खूब हंसे और हंस के ये बोला कि तुम बेटा तू मरेगा नहीं। तो उससे भी खुशी भी नहीं हुई कि गुरुदेव क्यों आप तो झूठ बोलते नहीं। कि उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, तुमने प्रश्न किया था इसका उत्तर है ये, आज तुम्हें पूरा प्राप्त हुआ है। किस तरह जवाब दिया पता है? गुरु कहां इधर से नहीं उधर से पकड़ता है। अगर सत्य में वो गुरु हुआ तो वो आपकी चापलूसी को समझ जाएगा पहले कि आपके बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उसने उत्तर कैसे दिया? 2 महीनों के अंदर उस वहीं जगह लाके खड़ा कर दिया। कहा कि गुरुदेव आपका मन कैसे लगता है इस सब भोग विलास चीजें छोड़कर? मेरा तो नहीं लगता। तो गुरुदेव लगा के बता दिया कि देख लगता है कि नहीं लगता। क्या गुरुदेव अब मुझे घर नहीं जाना, अब मेरी मृत्यु जिस शिष्य से आप मिले हो उसकी मृत्यु हो चुकी है गुरुदेव, मेरा तो दूसरा जन्म हुआ है, मेरा तो दूसरा जन्म हुआ है। वो जिसको आप जानते थे वो मर चुका है गुरुदेव। तो ध्यान रखना, बोले न कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, डरते रहे जो थोड़ी पाले प्रीत। जब तक प्रेम है तब तक प्रेम है, इसलिए बोला ना कि मिलते नहीं। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कहीं कुछ आपके बोलने से कुछ गलत बोला गया तो जन्म तो होगा अनिष्ट पहले हो जाए, ठीक है ना। और बहुत लोग उनमें गुरुदेव के प्रश्न के बारे में ये बोला था कि गुरुदेव हम गलत रास्ते, गुरु के मान के गलत रास्ते जाते हुए। पहले 2 दिन पहले एक रवि जी जोशी नाम से एक गुरु भाई ने किसी को भेजा हुआ वीडियो वगैरह, वो उदयपुर के हैं, उन्होंने पूजा पाठ किया था। देखो भक्त हैं लेकिन कभी कभी कुछ गलत रास्ते चले जाते हैं, तो गुरुदेव ने उसको चेता दिया था। तो मैंने क्या कहा, मैंने जो एक वो होता है ना कि आपके घर पे कैमरा लगा दिया गुरुदेव के नाम का, आप ये सोच के कभी गलत रास्ते, 2 काम हो सकते हैं आपके जीवन में, या आपको गुरु को छोड़ना होगा या कल्याण के रास्ते लगना होगा। अब चयन आपका है, या तो आप हमें छोड़ दीजिए, आपका इसमें कल्याण है, जिस कल्याण की कामना आप करते हो, और जो कल्याण मैं चाहता हूं या गुरु चाहते हैं उसको करना होगा तो आपको चोट सहन करनी पड़ेगी, कभी भी मारे जा सकते हो। उसके लिए सज हो तो ही आपको भक्ति कर सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ वो लिपा पोती वाली भक्ति नहीं चलती, यहाँ वो पैसों वाली भक्ति नहीं चलती कि आपने बोला वही गुरु करेंगे। नहीं, डॉक्टर 2 तरह के होते हैं। डॉक्टर साहब मैं गोली नहीं लूंगा, सुई लगा दीजिए, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर गुरु होगा तो किस तरह होगा? गुरु के सामने जाते तो ऐसा होता कि जैसे किसी शेर के सामने चले गए। किसी शेर के सामने जाने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अब क्या करूं, आपको कुछ नहीं करना है। अब विषय उसका है कि आपको शरीर को कहां से शुरू करे वो खाना, समझ गए? आपका अब कुछ नहीं चलने वाला। ध्यान रखना, आपको चलने के लिए 2 ही काम करने पड़ेंगे, या तो पादुका का विसर्जन कर दीजिए, मैं तो चाहता हूं बिल्कुल कम कर दीजिए, कम में आनंद है, मुझे कुछ भीड़ भाड़ से कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा। मैं तो बस करता हूँ, वो सुनते हैं, जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ वो तो सुनते हैं, उसी से मुझे प्रीत है। वो तो ऐसा ही कोई पता नहीं उनकी इच्छा से कुछ हो गया, आप सुनते जा रहे हो, मुझे कहना पड़ रहा है। हो सकता है आपकी भक्ति में वो विश्वास है कि मेरी मजबूरी से मुझे कुछ कहना पड़ता आप लोगों के लिए। तो फिर यही गुरु की भक्ति का निशान होता है।
एक साहब भजन था, मैं गाता हूँ, आप भी गुनगुनाया करो, बहुत अच्छा वो भजन होगा। जो न उतरे तीन काल में, जो न उतरे तीन काल में, दिन दिन होत सवाया गुरासा, ऐसा रंग चढ़ाया हो जी, हो जी। जो न उतरे तीन काल में, दिन दिन होत सवाया गुरासा, ऐसा रंग चढ़ाया हो जी। कि ये गुरु के चढ़ाया हुआ रंग है, ये कोई देवता भी नहीं उतरवा सकता, सत्य बात है। वो भी 10 फुट दूर खड़े होकर सुनते हैं। जब शास्त्रों में पता करना, पढ़ना, बड़े से बड़े ज्ञानी से पूछना, जब गुरु चर्चा चलती है, मैं आपको कुछ कहता हूँ या और की शिष्यों कुछ कहता हूँ या गुरु भाइयों कुछ कहता हूँ, तब सत्य में जो गुरु की वाणी है तो देवता सुनने के लिए धरती पाता है। ये ध्यान रखना। जब आप नहीं सुनते हो, मुझे पता है कौन कौन सुनता है, उसी को मैं सुनाता हूँ। मैं तो उसको सुनाता हूँ, माध्यम आप हैं तो अच्छी बात है। सबके कर्म होते हैं, सुनते ही कर्म वाले हैं और कहते ही कर्म वाले हैं। श्याम श्वेत पीला नहीं नीला, श्याम श्वेत पीला नहीं नीला, अद्भुत वर्ण बनाया जी। नेत्र नहीं पहचान सकत है, नेत्र नहीं पहचान सकत है, गुरगम भेद लखाया गुरासा, ऐसा रंग चढ़ाया हो जी। के श्याम श्वेत पीला नहीं नीला, अद्भुत वर्ण बनाया। कि आंखें नहीं पहचान सकती। आप अगर गुरु भक्त हो, सच्चे गुरु की भक्ति करते हो, बाप जी को हृदय में धारण करते हो, प्रेम करते हो, तो आपने अनुभव किया होगा कि लोग धीरे धीरे आपको ये बोलना शुरू कर देंगे, आप यार कुछ अलग हो गए हो। क्योंकि ये ना वो कैसे, अगर आप उसको बोल दिया या उसको बता दिया कि कैसे अलग हो, तो वो शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि आपके ऊपर एक रंग चढ़ चुका है। आपके स्वभाव में आएंगे। मैंने बोला ना, गुरु आपके स्वभाव में बोलेगा, चाल चलन में गुरु बोलेगा। कि श्याम श्वेत पीला नहीं नीला, अद्भुत वर्ण बनाया, नेत्र नहीं पहचान सकत है, गुरुगम भेद लखाया। जो दूसरा गुरुमुखी है वो पहचान लगेगा इसको भी मेरे जैसी पीड़ है। हर कोई के विषय का ये नहीं है। और हृदय वस्त्र पर रंग भक्ति का, देख परम सुख पाया हो जी। हृदय वस्त्र पर रंग भक्ति का, देख परम सुख पाया हो जी। ज्ञान विज्ञान लहरिया कीना, ज्ञान विज्ञान लहरिया कीना, देख परम सुख पाया गुरासा, ऐसा रंग चढ़ाया हो जी। के हृदय वस्त्र पर रंग भक्ति का, देख परम सुख पाया। और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान यानी गुरु क्या करता है, शिष्य को ज्ञान और विज्ञान दोनों तरीकों से धीरे धीरे सहज सहज के उसको समझा समझा के रास्ते पर लाके छोड़ता है। ज्ञान विज्ञान दोनों दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान लहरिया कीना, और गुरु इस तरह अपने शिष्य को रास्ते पर ले चला जाता है। तो ये गुरु की भक्ति का प्रमाण है इंसान। मैंने बोला ना, बहुत लोग चीजें समझते नहीं, नादानी में बहुत ऐसे हैं कि देखो लालच बस क्या होगी, दुनिया पूरी होगी, कुछ विषय नहीं बचा तो देवताओं का सहारा लेकर लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। तो क्या उन्होंने भी बड़ी बड़ी चीजें करनी शुरू कर दी, ये मंत्र खा लो, ये मंत्र पहन लो, ये कर लो, ये कर दो, ऐसी सी चीजें बता दी ताकि एक दूसरे का सत्यानाश कैसे करो वो भी इसमें मिल जाएगा। आज तो मोबाइल ऐसा जरिया होगा, किसी के बारे में कुछ भी पूछे वो बता देगा, ऐसा करिए उसका सत्यानाश पक्का। तो परमात्मा ने ऐसा कोई बढ़ाया नहीं। बहुत लोगों ने प्रश्न किया, कम से कम 100-200 प्रश्न हैं, उनको एक बार में जवाब दूंगा, समझ लीजिए। कि गुरुदेव मैं निर्वाण मंत्र करता हूं, क्यों करते हो? कि किसने मुझे दिया? किसने दिया? चलते ने दिया है? कोई मोबाइल से उठाया? कि नहीं। निर्वाण मंत्र के लिए स्थिति चाहिए। स्थिति क्या होती है? स्थिति कहा जाता है एक विरक्ति, एक जगह से दूरी।
आप, मैंने बोला ना, घर पे कर करके घर का सत्यानाश कर दोगे आप। निर्वाण का अर्थ क्या समझिए, निर्वाण का अर्थ समझ लिए, फिर मंत्र को समझ लेना। निर्वाण का अर्थ ये कटना, दूर चले जाना, विरक्ति लेना। तो शब्दों में अर्थ को नहीं समझते और मंत्र शुरू कर दिया। किसने दिया आपको? आप पात्र हो, गए गुरु के सामने रखा कुछ दक्षिणा, और गुरु ने कहा ठीक है, क्या दूं? कि ये दे दे गुरुदेव मेरे मंत्र। अच्छा, तो ये ले जा। और वो गुरु हो गए, आप शिष्य हो गए, बहुत अच्छे। ये विरक्त स्थिति का समय समझिए कि गुरु और कुल देवी के अलावा भक्ति नहीं। वो तो गुरु की भक्ति आप गुरु धारण करने से कर सकते हैं, और कुल देवी की भक्ति मेरे बिना कहीं भी कर सकते हैं। मैं तो विधि बता रहा हूँ ताकि आपके जीवन में कुछ सुधार हो। और इष्ट की भक्ति करनी है। घर पे साधना का केंद्र बना लिया आपने। घर के अंदर क्या है? दीवारें गिनी जाती है। घर के अंदर आजकल देखा नहीं, लेटरिन बाथरूम भी अच्छे अटैचमेंट है लोगों के, वो भी उसी के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। वहां भक्ति की जा सकती है। साधना करने का अर्थ होता है कि वहां कुछ ऐसी ऊर्जा बुलाई जाए। आप अलग रहते हो, घर में दूसरा मेंबर कुछ खा पी ले तो सबके दोषी आप माने जाते हो। इसीलिए संत कोई पागल नहीं है जो ऐसी जगह एकांत में चले गए। इसलिए एकांत का महत्व है, अलग है। जो बताया गया, गुरु की भक्ति घर पे कीजिए, गुरु का मंत्र घर पे कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। घर में बहुत चीजें जरूरत होती है जो विरक्त इंसान को जरूरत नहीं होती है। मैंने वही बताया, घर के अंदर आपको जरूरत है वही चीजें करिए, किसी के कहने से नहीं करिए। आप सत्यानाश कर दोगे घर का, ध्यान रखना। अपना हित परिवार का सोच कीजिए। किसी को नहीं मिली, कोई एक इंसान पकड़े, इसको कुछ नहीं, छोटी मोटी अनुभव को बहुत बड़ा मान लेते हैं। तेरे को सपने में देवी दिखेगी, कुछ फालतू बातें हैं। वो अनुभव आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। किसी ने बोला गुरुदेव मैंने मंत्र किया, मेरा सर फट रहा है, तो पात्र को समझिए। गुरु क्या करते? गुरु अनभिज्ञ, अनवर्त। गुरु की भक्ति करते करते एक पात्रता बनेगी, तब जाके देवता नाम की जो चीज आपके पात्र के अंदर ठहरेगी, यह समझ लीजिए। गुरु की पूजा की, मैंने तो कल आपके पास पूजा के बाद निर्वाण मंत्र शुरू। निर्वाण मंत्र की पात्रता देता है वो पात्रता। कुछ लोगों निर्वाण मंत्र को क्या समझा कि कुंजी का निर्वाण मंत्र क्या है? मारण मोहन वश्यम स्तंभन उच्चाटन। ये क्या है? देवता ऐसी विधि निकालेंगे क्या कि जिससे आप किसी का मारण कर सके? ऐसी कोई विधि नहीं निकली, ध्यान रखना। ऐसा होता तो बड़े बड़े देवताओं के युद्ध नहीं होते। असुरों को मारने के लिए वो कुंजिका करके सत्यानाश कर देते। आप इसको समझ लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए कि आपको एक चीज को अच्छे से समझना है। मारण मोहन वश्यम स्तंभन उच्चाटन में क्या है? जब कुंजी का निर्माण का अर्थ क्या है? वो आपको निर्माण पर ले जाएगी। किस तरह ले जाएगी? जब आप कुंजिका का मंत्र करेंगे, सबसे पहले मारण क्या है? आपके अंदर असुर प्रवृत्ति मारी जाएगी। कोई नहीं कहेगा, आपको सुन लेना अच्छे से। असुर प्रवृत्ति वो मारी जाएगी, वो एक पात्र ऐसा बना देगी आपको। मारण मोहन, अपने आप को मोहना, इस तरह मोह जाएगी, अपने आप को मोह लोगे आप कि आपकी कामना कहीं आकर्षित नहीं होगी। अपने आप को छोड़कर, अपने अंदर के शरीर को छोड़कर बाहर के विषय में उलझना बंद कर। स्तंभन, अपनी गति को रोक दोगे, कहीं मन नहीं भटकेगा आपका। उच्चाटन, आपका मन उचट जाएगा, भक्ति के अलावा कहीं नहीं लगेगा। तो आप किस कुंजी का खोल रहे हो? ये कर रहे हो कि मैं किसी को मार दूंगा, सिद्ध कर लूंगा? मूर्ख हो तुम। आप लोगों के झांसों में मत फंसिए, भक्ति करिए, सत्य है। और बाकी मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा समझा सकूँ, क्योंकि कुछ लोग तो इस तरह के प्रश्न करते हैं जैसे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो उनको भी मैं, देखो मेरी जैसी बुद्धि मैं जवाब देता हूँ। हो सकता है आप अच्छे ज्ञानी हो, ना दो। और कुछ लोगों को देखो सच्चाई से परेशानी भी होती है, लेकिन मुझे किसी से लेना है नहीं, ना देना है। आप सुनते हो तो अच्छा, नहीं सुनते हो, मैंने कहा ना, मुझे सुनने वाले हैं। और आपने देखा होगा मैंने एक पैसों की भी मना क्यों की, कि ऐसे लोग भी हैं जो सुन रहे हैं और जो मेरे पास हाजिर रहते हैं, मेरी इच्छा से सब कुछ काम करने के लिए तैयार है। तो फिर मैं क्यों किसी की जरूरत रखूं? अगर मैं जो सोचूं वो चीज, आप जो गुरु आपके पास भेजे, मैंने वो आपके पास है, तो वो भेजे मेरे पास है ना, तो मेरी जरूरत तो पहले पूरी करेंगे। जहां मैंने हाथ नहीं रखा वो उन्होंने पहले पकड़ा दी, केले पकड़ दो। लेकिन वो मुझे सोचना होगा मुझे रखना है कहाँ हाथ। पात्रता इसलिए होती है।
समझ में आएगा, आपको लगेगा कि गुरुदेव की वाणी खींच रही। देखो एक सत्य ही सत्य को खींचता है, ध्यान रखना। दुष्ट शक्तियां आपको बहुत जल्दी गलत रास्ते पर ले जाएगी। आपको ऐसा लगेगा, देखो कुछ मुंह से बोलना विषय गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मैंने कुछ शब्दों में समझा दिया। गुरु के ज्ञान को मतना है और समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। भगवान के नाम पर बहुत कुछ गलत हो रहा है, कर रहे हैं, धर्म के नाम पे भी कर रहे हैं। ज्ञान ही तो नहीं है लोगों के अंदर। ज्ञान नहीं होता तो ना झगड़े होते, ना लड़ाइयाँ होती, ना कोई वाद विवाद होता। आपको बस समझना है, आपने मूर्ति पूजा को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, मूर्ति को सबको श्रेष्ठ मान लिया, अपने अंदर के परमात्मा को कभी नहीं देखा और बाहर के परमात्मा के पीछे झगड़े किए जा रहे हो, इंसानों को मारे जा रहे हो, मरते जा रहे हो। ज्ञान सर्वोत्तम है और इसी गुरुदेव की कृपा है सब पर भी कि आप लोग सुनते हो। मुझे भी, मैंने बोला ना, इस समय आप सुनते हो मुझे तो लगता है वास्तव में संत तो है दुनिया में। आप सुनते हो तो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि जो सुने वो गणेश नाथ जी आपके अंदर सुनाते वक्त मैं ऐसा सोचता हूँ कि गुरुदेव आप सबके हृदय में प्रवेश करें, उसको सत्य की चीज समझ में आए, ये मेरा उद्देश्य है। अगर वो प्रवेश करेंगे आप, लेकिन गुरु प्रवेश हृदय में तब करता है, आप गुरु बनाते फिरते हो, लेकिन गुरु बनाने का विषय नहीं है, गुरु धारण करने का विषय है। बनाया तो बेवकूफ जाता है, मैंने कहा ना, किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। अभी जो आपने कला देखी वो बनाने की, आपको धारण करना है। गुरुदेव मेरे हृदय में धारण करिए। जब आप मैं बोलूं तब आप ही सुने, और जब मंत्र करें और भक्ति करें तो ये गुरुदेव मेरी क्षमता नहीं है, आप बैठिए, मैं तो बस आपके चरणों में बैठा हूँ। इसलिए बोला था गुरु की शक्ति और मेरी भक्ति। शक्ति गुरुदेव हम आपके सामर्थ्य आपका है, अगर उनका सामर्थ्य होगा तभी काम होगा, नहीं तो आपके सामर्थ्य से तो आप 10 दिन में बोलते हैं हर कोई, गुरुदेव मेरा सर फट रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, क्योंकि धारण नहीं आप कर रहे हो। जब तक आप मंत्र करोगे, आप ज्ञान के पीछे भागोगे या आप सिद्धियों के पीछे भागोगे, तब तक ये होगा। करने गुरु को दो, आप तो बस उनके चरणों में पड़े रहो। जय गुरुदेव। और सभी करिए भक्ति। देखो जो भक्ति में आनंद है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता मात्र और मात्र ये, कोई रास्ता नहीं, कभी मत सोचना कि हनुमान जी महाराज को मानो। क्या हनुमान जी ने क्या किया? हाथ में देखिए खड़ताड़ करते क्या है, श्री राम जी की भक्ति करते हैं तो क्या मिला उनको? अष्ट सिद्धि नवदी उनके पास है। ऐसी क्या विद्या वो नहीं है, भक्ति है उनके पास। भक्ति वाले संतों ने कुछ न कुछ कर दिया संसार। आपको भक्ति चाहिए नहीं, दुनिया को भक्ति किसको चाहिए? तो सिद्धियां, अब पहले सिद्धियां शुरू होगी, फिर किसी को देवी के दर्शन आपने सोचा कि आप पात्र हो कि नहीं पात्र। गुरु की भक्ति सुनने से, गुरु की वाणियां सुनने से आपके अंदर पात्रता आएगी। वो पात्रता ही आपको दिव्य दर्शन करवाएगी। साक्षात्कार होने में कोई बड़ा नहीं है। परमात्मा जो अंदर है उसको ढूंढने का क्या विषय है? अंदर ही तो है, बाहर नहीं जाना ही नहीं। जय गुरुदेव। आदेश आदेश आदेश।